हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो प्रश्न इस प्रकार से हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? मतलब जो महावीर पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वोत्तम मुक्केबाज को, सर्वोत्तम पहलवान को, सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी या अदम्य साहसी वीर। तो जो सही जवाब है वो है अदम्य साहसी वीर जो होता है उसको जो है वो महावीर पुरस्कार दिया जाता है। मतलब आप वीर शब्द जो है उससे ध्यान रखना, महावीर मतलब जो सबसे महान वीर हो, जो सभी वीरों में सबसे बड़ा वीर हो, वो उसे महावीर कहा जाता है। तो जो साहसी होगा, जो निडर होगा, उसी को तो जो है वो महावीर पुरस्कार दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देविका रानी रोरिक, BN सरकार या पृथ्वीराज कपूर या पंकज मलिक। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो सही जवाब है वो है देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक को जो है वो पहली बार जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था तो वो उन्हीं को दिया गया था। तो दोस्तों देखिए, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो फिल्म जगत में जो है वो दिया जाता है। और साथ में जो है वो 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाना तय किया है वो है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाना तय किया गया है। इसमें जो है वो 10 लाख जो है वो धनराशि होती है। स्वर्ण कमल का जो है वो पुष्प दिया जाता है और शॉल उड़ाकर जो है वो उनको सम्मानित किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 29 अगस्त, 29 जुलाई, 20 सितंबर या 29 सितंबर। तो इनमें से जो है वो 29 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मतलब इसी दिन से जो है वो खेल की शुरुआत की गई थी। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न जो है ये पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 21 मई, 21 जून, 25 अप्रैल या 21 जुलाई। तो 21 जून को जो है ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो अगला, और योग जो है वो सभी के स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होता है। अगला प्रश्न जो है वो है, मदर पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोमसेन मोम, मैक्सिम गोर्की, चार्ल्स डिकिंस या कीट्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की जो है उनको मदर पुरस्कार, मतलब मदर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, परवेज़ मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं गौहर, हामिदी कश्मीरी, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है जाकिर हुसैन, वो जो कि जानी मानी हस्ती हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी है? तो महात्मा गांधी ने जो लिखी है, तो ऑप्शन है वो देखिए, हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी। तो इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो गुजराती भाषा में लिखी है। हिंदी में नहीं लिखी है, गुजराती भाषा में लिखी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? इंटरनेट तो सभी यूज़ करते हैं,
सभी के पास फ़ोन हैं, फ़ोन में तो सभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है www का, वो क्या है? तो ऑप्शन देखिए, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, वाइड वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स। अगला है वर्ल्ड्स वाइड वेब। अगला है व्हेन, वेयर और व्हाई। तो इनमें से जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला जो हमारा प्रश्न, अपने कंप्यूटर में आप घड़ी और कैलेंडर को कहाँ पाते हैं? मतलब कंप्यूटर में घड़ी और कैलेंडर जो है वो कहाँ पर होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टास्क बार, रिसाइकल बिन या लाइब्रेरी या स्टार्ट मेनू। तो इनमें से जो है वो किस में होते हैं? तो कैलेंडर और जो घड़ी है वो कंप्यूटर में टास्क बार में होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसके सेवन से कैंसर रोग की संभावना होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तंबाकू, शराब, अफीम और LSD। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है तंबाकू। वैसे तो इन सभी से ही होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो तंबाकू के सेवन से जो है वो कैंसर की संभावना होती है। वैसे तो ये सभी धूम्रपान जितने भी हैं, बीड़ी, सिगरेट जितने भी हैं, शराब भी जो है वो बहुत हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो है तंबाकू जो है, इससे ज़्यादा संभावना जो है वो कैंसर होने की। प्रश्न है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का जो प्रसिद्ध नारा है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जो कि भारत रत्न प्राप्त थे और बहुत ही प्रसिद्ध जो नेता हैं वो रह चुके हैं। और उन्होंने जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो दिल्ली चलो का नारा जो है वो दिया है। साथ ही इन्होंने एक नारा और दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी एक प्रसिद्ध नारा है, ये भी इन्होंने ही दिया है। जो अगला प्रश्न है वो है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन जो था उसका गठन जो था वो 1945 में किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, मैकमोहन रेखा से किसका संबंध है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य है, मतलब भारत और चीन के साथ जो है वो इसका संबंध है। साथ में भारत और पाकिस्तान का जो जिस रेखा के साथ संबंध है वो है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जो देखिए हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है वो कौन? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है वो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त की जगह जो है कई बार जो है परीक्षा में कौटिल्य नाम भी आ जाता है, तो परेशान नहीं होना है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो है वो एक ही इंसान का नाम है। विष्णुगुप्त करके भी आ सकता है और कौटिल्य करके भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, दास वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जो दास वंश के संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो दास वंश के संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि की जो रचना की थी वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला जो प्रश्न है वो है, BSNL का पूरा रूप क्या है? मतलब BSNL जो है उसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये जो है ये BSNL की जो है वो फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है,
सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो लागू हुआ था 2005 में। 2005 में इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो इस दिन जो था वो सूचना का अधिकार लागू किया गया था। अगला प्रश्न है लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? जो लोक चित्रकला है मधुबनी वो कौन से राज्य की जो है वो लोकप्रिय चित्रकला है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। तो इनमें से जो है वो बिहार की जो ये लोक चित्रकला है मधुबनी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है वो है झूलती मीनार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो झूलती मीनार जो है वो कौन से राज्य में है? 4 ऑप्शन है, गोलकुंडा, लखनऊ, इलाहाबाद और अहमदाबाद। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है वो झूलती मीनार कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में जो है ये झूलती मीनार स्थित है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है मोढरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढरा का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, बिहार, गुजरात, ओडिशा और बंगाल। तो इनमें से जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। गुजरात में जो है वो मोढरा का सूर्य मंदिर स्थित है। प्रश्न है हमारा अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बनारस, दिल्ली या जौनपुर। तो अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है जौनपुर। और ये जो मस्जिद बनवाई थी वो जौनपुर के ही राजा ने जो है वो ये मस्जिद बनवाई थी। प्रश्न है मौला राम निमन में से किस चित्रकला का विख्यात चित्रकार था? तो ये बहुत ही गहराई से पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसोहली शैली या गढ़वाल शैली। तो जो सही जवाब है वो है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जो जिला कांगड़ा है, वहाँ की कांगड़ा शैली जो है वो मतलब वहाँ की जो चित्रकला है वो विख्यात है, मतलब विख्यात चित्रकार हैं वो मौला राम। तो अगला प्रश्न है नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसकी स्थापना की गई थी 1957 में। जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील आंदोलन या पावना विद्रोह। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है अपने उपन्यास में, मतलब जो उनका आनंद मठ है उसमें जो है उन्होंने सन्यासी विद्रोह को जो है वो कथा का आधार जो है वो बताया है। अगला जो प्रश्न है वो है किसने कहा था कि सूर्य नहीं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है एवं सूर्य केंद्र में है? मतलब सूर्य जो है वो चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाती है। ये जो है ये किसने कहा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैलीलियो, कोपरनिकस, स्ट्रेबो या एडविन हबल। तो ये जो था ये कहा था, जो ऑप्शन बी है कोपरनिकस ने जो है ये कहा था। अगला प्रश्न पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है? तो जो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध ग्रह है वो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति। तो वो है शुक्र, जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। और एक चीज़ और बता दूं, जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र जो है वो उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है। ये पृथ्वी जो है वो शुक्र की जुड़वा बहन है। अगला प्रश्न है हमारा जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? मतलब जब
चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे पास में होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लू मून, सुपर मून, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। तो ये जो है इसका जो सही जवाब है वो है सुपर मून, सुपर मून। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल मैं और बहुत से नए प्रश्नों के साथ जो है एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते